दोस्तों सीबीएसई बोर्ड से क्लास 12 के एग्ज़ाम में मैंने मैथ में 100 में से 95 मार्क्स पाए। और अब इससे भी ज़्यादा कमाल की बात यह है कि मैथ में 95 मार्क्स पाने के लिए आज मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूँ कि मैंने मुश्किल से रोज़ केवल 1 घंटे मैथ सॉल्व किया होगा। अब अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है और आपको मैथ के पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ा है तो अब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि रोज़ केवल 1 घंटा मैथ लगाकर कोई मैथ में 95 मार्क्स कैसे पा सकता है। क्योंकि आज के टाइम में हम सबको यही लगता है और यही बताया भी गया है कि हमें ज़्यादा सफल होने के लिए, ज़्यादा बड़ा रिजल्ट पाने के लिए हमें खूब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें पता ही नहीं कि हम कम मेहनत करके भी ज़्यादा बड़ा रिजल्ट पा सकते हैं। और हमें ऐसा इसलिए भी लगता है दोस्तों क्योंकि सफलता को लेकर हम सबसे कुछ ऐसे झूठ बोले गए हैं जो कि हमें लाइफ में कभी भी सफल होने ही नहीं देते, कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं देते। और आज हम इस वीडियो में वन थिंग बुक की हेल्प से कुछ ऐसे ही झूठ के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला झूठ जो हमको बताया गया है कि एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, कि हमारे काम का सारा हिस्सा ही हमारे लिए एक समान रूप से इम्पोर्टेंट होता है। जबकि यह सच नहीं है। हमारे काम का कुछ हिस्सा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यहीं पर अप्लाई होता है पेरेटो प्रिंसिपल कि हमारे काम का 20% हिस्सा हमें 80% रिजल्ट ला कर देता है, जबकि बाकी 80% हिस्सा हमें केवल 20% रिजल्ट ही देता है। तो इसलिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेहनत कर किस हिस्से पर रहे, उस 80% वाले हिस्से पर या 20% वाले हिस्से पर। और एक्चुअली में मैंने भी अपने मैथ के सब्जेक्ट में कुछ ऐसा ही किया था। हालांकि इसका सारा क्रेडिट मेरे मैथ के टीचर बख्शी सर को जाता है कि मैंने अपना सबसे पहला फोकस कैलकुलस नाम के चैप्टर पर किया, जिसमें से अकेले उस टाइम पर 100 में से 44 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते थे। और एक बार जब मेरा वह चैप्टर तैयार हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ गया था। मुझे और सारे चैप्टर इजी लगने लगे थे। दूसरी चीज़ जो मैंने उस समय पर किया कि जब सारे बच्चे फोकस किया करते थे कि उनका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए, जिसके लिए वे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में अक्सर बिजी रहते थे, उस टाइम पर मैं वीक में 2 दिन सैटरडे और संडे आगे पढ़ने के बजाय अपना रिवीजन किया करता था। फिर चाहे इसके वजह से मेरा जितना भी सिलेबस छूटे, चाहे मैं जितना भी पीछे हो जाऊं, ताकि मैं आगे के चैप्टर्स पढ़ने के चक्कर में अपने पिछले चैप्टर को भूल ना जाऊं और फिर मुझे उसे दोबारा समझने में अपना टाइम वेस्ट करना पड़े। और तीसरी चीज़ जो मैंने उस टाइम पर किया था कि अगर मान लो मैंने कोई बुक 1 घंटे तक पढ़ी तो मैं अगले 5 मिनट आंख बंद करके सोचता था कि मैंने अगले 1 घंटे उस बुक में क्या क्या पढ़ा। अब हालांकि इसमें मेरे केवल 3 से 5 मिनट ही जाते थे, लेकिन इस प्रोसेस से हर बार मेरे दिमाग की याद रखने की कैपेसिटी बढ़ती थी। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग क्या फ़ायदा कि मैं पढ़ाई तो 4-5 घंटे करूं जबकि याद मुझे कुछ भी ना रह पाए। और इसी तरीके से मैं जाने अनजाने अपने टीचर के गाइडेंस में अपना सारा फोकस केवल उन्हीं 20% काम पर कर रहा था, जिसके कारण मुझे 80% रिजल्ट मिला। और इसी कारण मैं बहुत कम पढ़ के भी मैथ में 95 मार्क्स स्कोर कर पाया। तो इसलिए अब आपको भी अपने काम का और 20% हिस्सा ढूंढना है जो आपको 80% रिजल्ट लाकर दे, और अपना सारा फोकस केवल उस पर ही करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने काम के सारे हिस्से को, या अगर स्टूडेंट हो तो अपने सिलेबस के सारे चैप्टर्स को एक लिस्ट में लिख लेना है। और अब आपको उस लिस्ट में देखना है कि ऐसा कौन सा एक काम है जिसे अगर आप कंप्लीट कर लो तो आपके लिए सारा काम यूजलेस या आसान हो जाए, यानी कि जिसके करने से आपको 2 गुना या 3 गुना रिजल्ट मिले। बस वही काम आपका 20% है। अब आपको बस अपना ज़्यादा फोकस उस 20% वाले हिस्से पर ही करना है। अब दरअसल इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी बैठकर डिसाइड करते ही नहीं कि हमारे काम का वो 20% हिस्सा है कौन सा जो कि हमें 80% रिजल्ट लाकर देगा। क्योंकि हमारे काम का वो 20% हिस्सा पता करने के लिए हमें अपने काम के सारे पहलुओं को बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसकी ठीक तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। और यह सब करना एक्चुअली में हमें टाइम वेस्ट ही लगता है, जिसके कारण हम अपना ध्यान कभी भी उस 20% वाले हिस्से को खोजने में करते ही नहीं हैं। और इस तरीके से हम जाने अनजाने अपना पूरा लाइफ 80% वाले हिस्से को करने में ही बिता देते हैं। अब इससे हम बिजी तो खूब रहते हैं, दिन रात खूब कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट वैसा नहीं आ पाता, हम उस काम में सफल नहीं हो पाते, तो अपना सारा दोष किस्मत को डाल देते कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी या मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप एक बार
इस बात को मान जाओगे कि नहीं, सच में आपके काम का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि सच में आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस 20% वाले हिस्से पर फोकस करने लगोगे, जिसके कारण आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलने लगेगा। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे मिथ के ऊपर, जो कि हमें लगता है कि लॉट ऑफ हार्डवर्क ब्रिंग द बिग रिजल्ट्स। दोस्तों, कई बार जब हम किसी सफल इंसान या टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हैं तो हमें अक्सर बताते हैं कि ज़्यादा बड़ा रिजल्ट पाने के लिए हमें मेहनत भी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, लेकिन बस वो हमें यह नहीं बताते कि ज़्यादा मेहनत हम पहले दिन से नहीं कर सकते। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं कि मान लो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, आपका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, लेकिन आपने किसी टॉपर का इंटरव्यू देखा कि उसने टॉप करने के लिए रोज़ 8 घंटे पढ़ाई की थी। तो अब आप भी सोचते हो कि आपको भी कम से कम 6 घंटे तो पढ़ाई करनी ही चाहिए, और अब आप डेली के 6 घंटे पढ़ाई करने का गोल सेट करते हो। अब आपके साथ होता क्या है कि आप पहले दिन तो आराम से 6 घंटे पढ़ लेते हो, शायद दूसरे दिन भी पढ़ ही लोगे, लेकिन चूंकि आपके दिमाग की 6 घंटे की पढ़ने की आदत तो है ही नहीं, जिसके कारण अब आपका दिमाग बोर होने लगेगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, और जब ऐसे ही 5-6 दिन बिना पढ़े बीत जाएगा तो अब आप डिप्रेस हो जाओगे, आपके दिमाग को चिंता होने लगेगी कि आप 6 घंटे पढ़ क्यों नहीं पा रहे, और फाइनली एक पॉइंट पर आकर आपको लगने लगेगा कि पढ़ाई आपके बस की नहीं है, आपसे पढ़ाई नहीं हो सकती, आप पढ़ाई के लायक नहीं हो, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। और यह सब आपके इस झूठ के मानने से हुआ कि ज़्यादा बड़ी सफलता के लिए ज़्यादा बड़ी मेहनत चाहिए ही चाहिए। अच्छा, क्या हो अगर आप स्टार्टिंग में 6 घंटा पढ़ने के बजाय केवल 2 घंटा पढ़ने की सोचते? अगर यह 2 घंटा पढ़ लेते तो बचे हुए 4 घंटे में कोई मूवी देखते, कोई गेम खेलते, या अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते। अब इससे क्या होता कि चूंकि आपका लक्ष्य मात्र 2 घंटा पढ़ने का है, तो आप आसानी से रोज पढ़ लोगे, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको लगने लगेगा कि नहीं यार, पढ़ाई मेरे बस की है, मैं पढ़ सकता हूँ। और फिर आप अपने टाइम को 2 से ढाई, 3, 4.5, 5, 6 और धीरे धीरे 8 घंटे तक भी कर सकते हो। और अब आप भी उस टॉपर की तरह 8 घंटे आसानी से डेली पढ़ सकते हो। हाँ, बस आपने इसमें अलग यह किया कि आपने पहले दिन ही बड़ा लक्ष्य नहीं सेट कर लिया, आपने छोटे छोटे लक्ष्यों से अपनी शुरुआत की, और जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य अचीव करते गए तो आपने उसके बदले खुद को मूवी देखना, घूमना जैसे रिवार्ड दिया। तो इसलिए आपको कोई भी आदत बनाने के लिए बड़ा लक्ष्य नहीं सेट करना है, पहले छोटा ही करना है, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना है। अब आते हैं तीसरे मिथ के ऊपर, जो कि एक्चुअली में दूसरे मिथ से मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है कि फोकस एंड टाइम मैनेजमेंट इसेंशियल टू बिकम सक्सेसफुल। दोस्तों, कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जब हम काम करने बैठते हैं तो एक्चुअली में हमारा काम करने में मन नहीं लगता है। अब चाहे वह काम, पढ़ाई हो या कुछ भी, हमारा दिमाग अक्सर भटकता रहता है, हम अपने टाइम को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। जैसे कि पहले जब भी मैं डिसाइड करता था कि मुझे सुबह 10 बजे पढ़ने बैठना है, तो चाहे किसी भी तरह कुछ भी हो जाए, मुझे पढ़ने बैठने में 11 या 12 बज ही जाता था, मेरा 1 या 2 घंटा बर्बाद हो ही जाता था। अब इससे हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि कहाँ हमें बताया गया है कि सफलता के लिए फोकस और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि हमारे पास ये दोनों नहीं है। हर 15 मिनट बाद हमारा ध्यान भटक रहा है, और टाइम का तो पता ही नहीं चलता है कि कब पूरा दिन निकल जाता है और काम कुछ हो ही नहीं पाता है। तो अब इस पॉइंट पर हम खुद से निराश होने लगते हैं, हमें लगने लगता है कि हमारे अंदर वह क्वालिटी नहीं है जो कि सफल लोगों के अंदर होती है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूटने लगता है, और यह सब भी इस झूठ के कारण ही होता है। हालांकि फोकस और टाइम मैनेजमेंट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अब ये किसने कह दिया कि अभी आपके अंदर पहले दिन से ही होना चाहिए? देखो, फोकस करना, टाइम को मैनेज करना, ये दोनों ही एक प्रकार की कला है, एक स्किल है, जिसको हमें समय के साथ सीखना पड़ता है। क्योंकि हमारे काम के बीच दिमाग का भटकना, टाइम को मैनेज ना कर पाना, यह हमारे लिए नॉर्मल है। इनफैक्ट जितने सफल लोग हैं, स्टार्टिंग में या उनके साथ भी होता था, लेकिन समय के साथ उन्होंने इस स्किल पर मास्टरी कर लिया, जिसके कारण अब वो इसे अच्छे तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि वो इसे अगले 15-20 सालों से करते आ रहे हैं। अब हम अपने पहले या दूसरे दिन की तुलना उनके 15वें साल से तो नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, टाइम वेस्ट करते रहते हो, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, तो इसमें आपको कोई निराश होने वाली बात नहीं है। यह सबके साथ होता है और आपके साथ भी होगा, क्योंकि अभी आप उस काम को शुरू कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप उस काम को करते जाओगे, यह धीरे धीरे कम होने लगेगा, और एक दिन आप भी अपने काम को फोकस से, अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। लेकिन याद रखना, यह सब एक दिन में नहीं होने वाला है,
इसमें टाइम लगेगा। आप एक दिन में इलॉन मस्क नहीं बन सकते, और बनने की कोशिश भी करोगे तो उल्टा आप हमेशा निराश और उदास ही रहोगे। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको अपनी छोटी शुरुआत करनी। शुरुआत में ट्राई करो केवल 15 या 30 मिनट फोकस करने की, और धीरे धीरे इस टाइम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। और स्टार्टिंग में निराश बिल्कुल मत हो कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, टाइम को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। हाँ, बस ट्राई करो इसे इम्प्रूव करने की, समय के साथ यह इम्प्रूव हो जाएगा। अब हालांकि इस वीडियो में मैंने जो 3 झूठ के बारे में बताया है, इस झूठ से आप अपने आप को सही मायनों में तभी बचा पाओगे जब आपको पता रहेगा कि आपको फोकस किस काम पर करना है, आपको किस काम के लिए अपने टाइम को मैनेज करना है। और यह सब मैंने इस वीडियो में बता रखा है। आप चाहो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हो। मैं वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 मिथ के बारे में जाना। पहला कि सब कुछ हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हमारे काम का कुछ हिस्सा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पर हमने पेरेटो प्रिंसिपल देखा कि हमारे काम का 20% हिस्सा हमें 80% रिजल्ट ला कर देता है, जबकि 80% हिस्सा हमें केवल 20% रिजल्ट ला कर ही देता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पूरा ध्यान लगाकर पहले उस 20% वाले हिस्से को खोजना है और फिर उस पर अपना फोकस करना है। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि सफल लोगों के इंटरव्यू देखकर मोटिवेट होकर पहले दिन ही हमें बड़ा गोल नहीं सेट करना है, बल्कि स्टार्टिंग हमें छोटे गोल से करनी है। और जब हम उस छोटे से गोल को पूरा कर लें तो खुद को हमें कुछ रिवार्ड देना है और धीरे धीरे करके अपने उस गोल को बढ़ाते जाना है। और तीसरे पॉइंट में हमने सीखा कि फोकस करना, टाइम को मैनेज करना, यह एक स्किल है। इसे हम एक दिन में नहीं सीख सकते, और ना ही इसे हमें एक दिन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर हम इसे अक्सर करते रहे तो एक टाइम पर हम अपने काम को अच्छे से फोकस कर पाएंगे, टाइम को मैनेज कर पाएंगे। हमें इस बात से डिमोटिवेट नहीं होना है, निराश नहीं होना है कि यार हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने टाइम को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। हाँ, बस हम ध्यान देंगे तो धीरे धीरे यह इम्प्रूव हो जाएगा। धन्यवाद।